सदन में भी तमाम सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की थी। हर किसी का यह कहना था कि लगातार प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में निजीकरण अब इतना ज़्यादा अंधाधुंध हो चला है कि अब उसमें नियंत्रण सरकारी तौर पर नज़र नहीं आता है। सरकार का जो कंट्रोल होना चाहिए, जो एक मैनेजिंग पावर होनी चाहिए, जो एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो सरकार ने खो दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और साथ ही अब जब ये संकट आन पड़ा है, क्या अब इसके लिए आगे के लिए आपने तैयारियां कर रखी हैं कि अब आगे डीजीसीए के माध्यम से ही सही तमाम विमानन कंपनियों को बहुत ही सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी होगी? देखिए, अभी संसद भवन में अमित शाह जी का पूर्व भाषण हुआ, अभी मैं सुन रहा था, तो जबरदस्त उनका भाषण हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं इंडिगो के इशू पे, देखिए प्रेशर है, चारों तरफ प्रेशर है। इंडिगो के जितने एम्प्लॉयज हैं उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, यात्रियों पे जबरदस्त प्रेशर है, जा नहीं पा रहे, कई लोगों की शादियां छूट गई, कई लोग जॉब पे नहीं जा पाए, विदेश यात्राओं पे नहीं जा पाए, कई चीजें कई जगहों पे कहाँ नहीं मिस हुआ है, सब कुछ लोग चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, इतना जबरदस्त प्रेशर है। इंडिगो के जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर लोग चढ़ गए, उनको गालियां देते हुए नजर आए, चिल्लाए हर लेवल पे। सीईओ प्रेशर में, आज हाथ जोड़ते हुए फोटो आई है पेपर में, वहां देखिए प्रेशर है। हमारे मिनिस्टर प्रेशर में है, उन्होंने इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि मैं 7 दिन से पिछले 7 दिनों से मैं सो नहीं पाया। और वो जो है वो अपने इंटरव्यू में, उनके इंटरव्यू की भी मैं चीजें बताऊंगा। लेकिन देखिए कितने जबरदस्त प्रेशर है। लेकिन एक व्यक्ति सुसाइड किया हो तो आप बताइए, हम ना तो सीईओ ने सुसाइड किया, ना मिनिस्टर ने सुसाइड किया, ना इंडिगो का एक एम्प्लॉय, इससे ज्यादा प्रेशर तो हो नहीं सकता किसी में। अचानक से आप देखिए कितने मतलब हजारों फ्लाइटें कैंसिल हो गई, सब लोग अफरा तफरी मच गया, एक व्यक्ति सुसाइड किया हो तो बताइए। जबरदस्ती ये जो है बीएलओ के सुसाइड का मामला उठाते हैं, फालतू का समय बर्बाद करते, देश को गुमराह करते हैं। एक बताइए कहां पे वर्क प्रेशर, इससे ज्यादा वर्क प्रेशर कुछ हो सकता है क्या? जहां सीईओ ने हाथ जोड़ लिया हो, हमारे मिनिस्टर ने माफी मांग लिया हो, लेकिन कहीं पर भी सुसाइड की कोई एक न्यूज नहीं आई है। तो इसके लिए तो आप हमें श्रेय दीजिए कि भाई सारे के सारे लोग सिक्योर है, सेफ्टी है, किसी ने सुसाइड नहीं किया। क्योंकि जब वहां आप दे सकते हैं कि हमारे ऊपर वर्क प्रेशर है, हमने वर्क प्रेशर बिल्टअप किया तो बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, सरकार ने वर्क प्रेशर बनाया, तो यहाँ पर तो इतने प्रेशर के बावजूद नहीं किए, तो कुछ तो फायदा हो सकता है भाई, हमें इसका तो श्रेय दीजिए आप। और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके से विपक्ष ये गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में क्यों करा रहे हैं, इलेक्शन दूर है, और वेस्ट बंगाल में क्यों करा रहे हैं, इलेक्शन पास है। तो इलेक्शन पास है, दूर है, हमेशा इनको जो है इस तरीके की चीजों को ही बना के चलना है, जनता को गुमराह करना है, फालतू समय बर्बाद करना है। कल अखिलेश जी भी जो है, अखिलेश यादव इसी बात को लेके बीएलओ के मुद्दे पर जो है संसद में फालतू समय खराब किया। देखिए 18,000 सैलरी मिलने वाले जो इंडिगो के लोग हैं ना, उनके लिए अगर वो 3 लोगों का काम कर रहे थे और उनके लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो केवल हम लोग थे। एफडीटीएल के नॉर्म्स पिछले 2 साल से हम लोग जो है इंडिगो के पीछे लगे हुए थे और उनके ऊपर हम लोगों ने चेक्स लगा के रखे हुए थे, एक बार नहीं कई बार। पैसेंजर आज भी सुरक्षित है क्योंकि सरकार समाधान दे रही है। कांग्रेस ट्वीट करती है, बीजेपी एक्शन लेती है, कांग्रेस ब्लेम करती है, बीजेपी सॉल्व करती है। ये हमारी नीति रही है। एयर इंडिया, विस्तारा, अक्सा सबने नियम माने हैं, लेकिन समस्या सिर्फ इंडिगो के साथ थी। यह संकट सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है बल्कि प्रबंधन की विफलता भी मानी जा रही है। अभी जांच चल रहा है, अब कुछ दिनों में जो है इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए इसकी भी जांच हो रही है कि जिस दिन पुतिन की यात्रा थी भारत में, उसी दिन जो है सबसे ज्यादा इस फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया और पूरी तरीके से इसको मोड़ने की कोशिश की गई। इससे पहले जब ट्रंप आए थे तो उस समय दिल्ली में दंगे की सृष्टि कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं से भी छुपी हुई नहीं है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। तकलीफें आई, हाँ आई, सरकारें ने एक्शन लिया, हाँ लिया, लेकिन विपक्ष जिस तरीके की आवाजें उठा रहा है, जो उनका रिवाज है वो उठाते रहेंगे, क्योंकि हम इनसे जो है कभी मतलब उनके आवाज उठाने से हमारा सिस्टम कभी पीछे नहीं जाएगा। देखिए यूपीए गवर्नमेंट थी जो कि प्राइवेट कंपनियों के सामने जो है अपने नतमस्तक होकर खड़े हो गए थे। एंडरसन को इन्होंने भगाया था और हमारे सामने देखिए ये प्राइवेट कंपनी के सीईओ हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि ये सरकार सिर्फ जनता के सामने झुकती है। गुड गवर्नेंस, जवाबदेही, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, इन सब पे हम काम करते हैं।
देखिए जिस तरीके की चीजों को हम लेके अभी सामने आए हैं, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ये मिल के जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीईओ ठीक। पीटर एल्बर्ट को तलब किया गया है। हाँ, सभी रूटों पे 10% फ्लाइटों की कटौती की गई है। 65% मार्केट शेयर वाली जो कंपनी है उसको पहली बार अनुशासन में लाया जा रहा है। हर जगहों पे उनको जो है रिस्ट्रिक्शन में डाला जा रहा है। और जो आज हाई कोर्ट में भी जो बात उठी थी उस पर मैं जवाब दे दूं कि यात्रियों के हित में पहली बार किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी गई है। 0 से 500 किलोमीटर तक 7,500, 500 से 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए किराया, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 किराया और 1,500 से ज्यादा ऊपर के का 18,000 किलोमीटर पर 18,000 किराया। इससे ज्यादा हम आप ले नहीं सकते हैं। इस तरीके के गाइडलाइंस पहली बार फिक्स किए गए हैं। आपने एक चीज और देखा होगा कि 8,500 बैगेजेस उसको जो है डिलीवर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 800 बाकी है। 800 का हिसाब रखा है। पहली बार ये हुआ है कि लगेज ट्रैकिंग की अकाउंटेबिलिटी को हमने तय किया है और सरकार उस पर जो है जवाब मांग रही है। सरकार इतनी संवेदनशील उसमें। ठीक। अभी मैं एक चीज बता दूं आपको कि देखिए फटीक पायलट की जो सुरक्षा उस पे उसका जो मामला है उसको हमने बहुत पहले से इसको उठा के रखा है और कभी भी हमने उसको ठीक है, ठीक। वापस आप लेने जो के लिए आप जो कभी बात बात कहना नहीं चाह रहे थे वो लगभग इंडिगो आपकी के सारी बात आ नियमों गई। को समय ठीक है, अब एक बार मैं वरुण जी से भी यहाँ पर एक काउंटर ले लेता हूं। वरुण जी, जिस तरह से आपने इनकी सारी बातें सुनी, इनका तो ये कहना है कि भाई हमारी तो इसमें तारीफ होनी चाहिए थी कि इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ था, उसके बावजूद भी हमने बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हमने बहुत ही सख्त निर्देश दिया है। जो लगेज था उसको हमने ट्रैक किया, यात्रियों तक हमने उपलब्ध कराया। जो अधिक किराया लिया गया था या जिन जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था उसका हमने रिफंड करा दिया है और साथ ही कठोर नियम बना दिए हैं। जांच लगातार चल रही है। विपक्ष अभी भी लगातार आरोप लगा रहा है, ये इनका कहना है। देखिए, पहली बार इस देश में ये लगा कि पूंजीवाद किस तरीके से सरकार के ऊपर हावी है और दूसरी तरफ हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने तमाम बातें कही, कांग्रेस को कोसा। आप ये बताइए कि इतना बड़ा आप समझिए कि आम जनमानस प्रताड़ित रहा एयरपोर्ट के अंदर, इतनी भयावह स्थिति रही और आप यहाँ पे बैठ के साथ राजनीति पूर्ण साफ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडिगो को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने बचाने का प्रयास किया और दूसरी तरफ ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा कि साहब सुसाइड नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? लोगों की जानों के साथ खेलना चाहते हैं? अगर लोगों ने आम जनमानस से जुड़े हुए बीएलओ की आवाज उठाई तो उसमें भी आपको दुख दर्द है। दूसरी तरफ आपने पुतिन यात्रा जी की बात की, उसके बाद उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात की। जहां जो मुद्दा होगा तो विपक्ष का तो काम है साहब, वो सरकार को आईना दिखाने का काम। आप ये देखिए कि पहली बार इस तरीके का काम हुआ। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी साहब हवाई जहाज पे चलेगा। तो ये साहब 21 सदी का भारत है, न्यू इंडिया। भाजपा से एक एयरलाइंस नहीं समझ रही है। एक एयरलाइंस ने साहब पूरी जो है सरकार को कहीं ना कहीं घुटनों पे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आप ये देखिए कि मैं आपको बताता हूँ, सितंबर में मोदी जी के सबसे प्रिय ब्यूरोक्रेट अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आए और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड में इसी इंडिगो ने 50 करोड़ बीजेपी को दिए हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिगो को 20 महीने मिले थे तैयारी करने के और नई गाइडलाइन जो जिस तरीके से आई थी, क्या आप उसे फॉलो किया गया? तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि इंडिगो को मालूम है कि बीजेपी के रहते उनका कोई भी बाल बांका नहीं रह सकता।